हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 47 हम डिस्कस करेंगे। एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड in the water used for building construction work should not exceed। कहीं पर बिल्डिंग वर्क चल रहा है और उसके लिए जो भी आपका वाटर यूज होगा उसमें जो है ऑर्गेनिक सॉलिड की जो है परमिसिबल लिमिट जो है किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 100 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पानी में ऑर्गेनिक सॉलिड की परमिसिबल लिमिट जो है वो 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कास्टिंग इन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग। कास्टिंग के बाद सामान्य कंक्रीट जो होती है वो सूखने के बाद जो है क्या होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक्सपेंड होती है या एक्सपेंड और श्रिंक दोनों होती है या सिर्फ श्रिंक होती है या फिर नन ऑफ दीज। कास्टिंग के बाद जो आपकी सामान्य कंक्रीट होती है वो ड्राई होने के बाद जो है श्रिंक होती है। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्लम्प टेस्ट इज ए मेजर ऑफ। स्लम्प टेस्ट जो है किस चीज़ को मेजर किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टेंजाइल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू को मेजर करते हैं या फिर कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं। तो स्लम्प से मेजर करते हैं कंसिस्टेंसी को। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन की सर्विसिबिलिटी की जो क्षमता होती है उसकी लिमिट स्टेट को जो है कहाँ तक सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कंप्रेशन को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए या सिर्फ क्रैकिंग को सेटिस्फाई करना चाहिए या डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए या डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कंप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। डिपॉजिट गेज आर प्रोवाइडेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपके डिपॉजिट गेज में जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो भी ग्रोथ होती है उसे रोकने के लिए, या टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, जो भी एल्गी की ग्रोथ होती है उसे रोकने के लिए, या फिर पक्षियों को डराने के लिए, या टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ एसपीएम, या फिर एसपीएम के जो है जो डिकम्पोजिशन होता है उसे रोकने के लिए। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। टू प्रिवेंट द ग्रोथ टू एल्गी। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। इन इंटरनल फोकसिंग टाइप सर्वेइंग टेलीस्कोप में बी फोकस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा है एक इंटरनल फोकसिंग वाले सर्वेइंग टेलीस्कोप को जो है किसके द्वारा जो है चलाने से फोकस किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं।
कि जो आपकी टेलीस्कोप होती है उसमें ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा होता है, या फिर टेलीस्कोप में जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, या टेलीस्कोप में जो है कॉनकेव लेंस लगा होता है, या फिर टेलीस्कोप में जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आपकी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में जो है लगा होता है कॉनकेव लेंस। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको नीचे विकल्प में कुछ लेवलिंग दे रखी हैं और पूछा है कि किस लेवलिंग को जो है ज़मीन की सतह के दो पॉइंट के बीच जो है ऊंचाई का जो भी डिफरेंस होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपनाया जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग को अपनाते हैं, सिंपल लेवलिंग को अपनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को अपनाते हैं, या फिर डिफरेंशियल लेवलिंग को अपनाते हैं। तो आपका विकल्प डी जो है सही रहेगा, अपनाते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग को। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से ही है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंटूर्स इज कॉल्ड। किसी भी लगातार दो कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसे वर्टिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं, या फिर कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं कंटूर इंटरवल। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। और एसएससी जेईई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अनुसार जो भी आपका यील्ड लोकस होता है वो एक क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, हेक्सागन होता है, या फिर इलिप्स होता है। तो आपका जो यील्ड लोकस होता है ये होता है इलिप्स। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रेनाइट को हीट और प्रेशर के अंडर जो है किस में बदला जा सकता है। मार्बल में बदला जा सकता है, स्लेट में बदला जा सकता है, या फिर नाइस में, या क्वार्टरजाइट में बदला जा सकता है। तो ग्रेनाइट को बदला जा सकता है नाइस में। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। ईंट बनाने का जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो है किस ऑपरेशन में जो है पग मिल का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पग मिल का यूज जो है ब्लेंडिंग में करते हैं, या बर्निंग में करते हैं, टेम्परिंग में करते हैं, या फिर वेदरिंग में करते हैं। तो पग मिल का यूज किया जाता है टेम्परिंग में। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है, द फ्लो इन ए पाइप हुज वाल्व इज बीइंग ओपनड और क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई एक पाइप है, उसका जो वाल्व है वो खोला और बंद किया जा रहा है, तो उसमें जो भी फ्लो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा। स्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल होगा, अनस्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल होगा, रोटेशनल फ्लो का एग्जाम्पल होगा, या फिर नन ऑफ अबव। तो ये जो है एग्जाम्पल होगा स्टेडी फ्लो का। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन
इज रिलेटेड टू। जो ये बर्नौली प्रमेय है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल इंजीनियरिंग से है। ड्यू टू डैश द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनट्रेंड क्ले। जो आपकी प्लास्टिक अनट्रेंड क्ले होती है उसमें शियर स्ट्रेंथ किसके कारण होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन के कारण होती है, कोहेजन के कारण होती है, या फिर इंटरनल फ्रिक्शन के कारण होती है। तो ये शियर स्ट्रेंथ होती है कोहेजन के कारण। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू राइज इन ए वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। किसी सॉइल में वाटर टेबल बढ़ने से जो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर चेंज नहीं होता है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है आपके प्रिंसिपल प्लेन और आपके मैक्सिमम शियर के बीच का एंगल जो है वो कितना होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है, या फिर 60 डिग्री होता है। तो ये होता है 45 डिग्री। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज का जो है पार्ट 47 कंप्लीट कर लिया है। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।